हेलो 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 रामचरितमानस है यह कथा कि जब राजा प्रताप भानु आखेट करने के लिए जाते हैं तो एक निर्जन वन में भटक जाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? वह राजा प्रताप भानु को पैदल जाने की रास्ता ना मिली ना अपने घोड़ा का, उसी पछता कर अपने पीछे को लौट कर आता है तो क्या होता है? क्या होता है? वह राजा बड़ा बेकुल हो गया, प्यास के कारण उसे जल ना मिला तो उसी एक पहाड़ी से चढ़ कर के देखता है तो एक आश्रम दिखाता तो वो आश्रम की ओर को चला जाता तो क्या होता? तो उस आश्रम में जाकर देखा तो एक मुनिवर बैठा हुआ था, जिस मुनि से उसका परछाई होती है तो क्या होता है? क्या होता? मुनिवर मेरे मुनिवर मेरे दया करो, जब तो दया करो, दया करो, अब तो 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 दया करो। उसी आश्रम में जाकर के अपने राजा प्रताप भानु मुनिवर से कहते दया करो, हे मुनिवर मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, मुझको जलपान करा दो करके उसी समय। तो जब मुनिवर बोलने लगते हैं चले जाओ, सरोवर भरा हुआ है और आप जल पलो कर शीघ्र आ जाना। तो ये अपने राजा प्रताप और भानु जाकर के से सरोवर में जलपान करा और स्नान करके और अपने घोड़ा को जलपान कराया। इस बार उसी वक्त आकर के अपने मुनिवर के पास बैठ जाता है। मुनिवर से मिलना तो बड़ी शुभकार होती है और उसी मुनिवर से कहने लगा क्या प्रताप भानु, हे मुनिवर मुझे ऐसा राय दिखाना तो मैं अपने को दया करो, मुनिवर 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 दया करो।
पर दया करो, मुनि पर दया करो, मुनि पर दया करो, मुनि पर दया करो। क्या होता है? जब राजा प्रताप भानु अपने मुनिवर से कहते हैं क्या? कि हे मुनिवर, आप यहाँ पर कब से रहते हैं और आपका नाम विस्तार से बताइए, किस लिए ये भेष बनाया? तो मुनिवर देखो क्या कहते हैं। राजा प्रताप भानु से कहने लगे, मैं जब से हे राजन, मेरा नाम तो एक तनु है। ये हो हाँ, तो क्या है कि जब से ये सृष्टि की रचना हुई है, जब से मेरा जन्म है, नहीं लिया उतार। इस समय किसी बात में फंसकर वह प्रताप भानु अपने मुनि के चरणों में गिर जाता है। क्या होता है? क्या? दया करो, अब तो दया करो। तो दया करो, तो दया करो, तो दया करो, तो दया करो, दया करो, अब तो दया करो। अब तो दया करो, अब तो दया करो, अब तो दया करो, अब तो दया करो, अब तो दया करो। तो डीजे राष्ट्रीय गीत के माध्यम से बोले भारत माता की जय। तो कहना है सभी देशवासियों से क्या? जो कि हमारे बॉर्डर पर सेना तैनात हमारे देश की सैनिक हमारे सारे देश की रक्षा करते हैं, तो तभी हमारे देश के सैनिक हवाओं के जरिए ये कहने लगते हैं, ये गुजरने वाली हवा जय हो। मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो बोगली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यारे का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, वहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को चूम के उसे के बेटे का नाम दे। और इस प्रकार अपना पैगाम पहुंचाते हैं और कहने लगते हैं कि तिरंगा आन ईमान और अरमान है हमारा। क्या बात? कि तिरंगा
आन ईमान और अरमान है हमारा। तभी तो भारत का बच्चा बच्चा कहता है कि हम सब एक और हिंदुस्तान है हमारा। क्या बात। हो जीते वतन के लिए, मरते वतन के लिए, वो देश हमारा है जिसे हम प्यार करते हमारा है जिसे हम प्यार करते हैं, वो देश हमारा है जिसे हम प्यार करते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं, जिसे हम प्यार